नमस्ते। कैसे हैं हमारी सास बहू और बेटिया की सारी दर्शक। मैं हूँ आपके साथ छीनो मौसी और ये खूबसूरत सी जो हमारे साथ है ना, ये सोनाली फोगट है। कैसे हो आप सोनाली जी? राम राम जी, नमस्कार। मैं अच्छी हूँ जी, आप कैसी हैं? एकदम ठीक। और आपको देख के हम अति प्रसन्न हो गए क्योंकि हमें मालूम चल गया है कि आप बिग बॉस घर में आ रही हैं धमाल मचाने। तो ये सबसे पहले तो ये जो सरप्राइज है, थोड़ा ई के बारे में बता दीजिए हमें कि कैसे, क्या, क्यों, क्या हो गया? देखिए, बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे और कॉल आई उस समय बहुत अच्छा लगा मुझे, लगा कि सबको बता दूँ कि मुझे बिग बॉस से बुलावा आया है। देखिए राजनीतिक फ़ील्ड के साथ-साथ मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और आर्टिस्ट होने के नाते इतने बड़े रियलिटी शो से बुलावा आना एक बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है आज। अरे वाह! सोनाली जी, हमने तो आपके काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ भी देखे और मतलब आप एक्टर रह चुकी हैं, आपने काफ़ी सारे टिकटॉक में भी शोहरत हासिल की, उसके बाद आप ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा रही हैं और अब मतलब बिग बॉस, ऐसी कोई चीज़ है सोनाली जी जो आपने ना की हो, बताइए? नहीं देखिए ये जो पब्लिक लाइफ में हम लोग तो सोशल वर्क के साथ-साथ कलाकार होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती हैं और काम करना है हमें रेगुलर तो ये शो का हिस्सा बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चीज़ें चाहे टिकटॉक हो, चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे कलाकार के नाते काम करना हो, चाहे आज बिग बॉस का हिस्सा है, तो अपनी-अपनी जगह पे सब चीज़ें सही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा बिल्कुल। है। काम करते रहिए, सफल चलते रहना चाहिए। वैसे सोनाली जी, एक बात तो हम कहेंगे, हमने आपका हमेशा एक्सट्रीमिस्ट ही देखा है, कभी हमने आपको ऐसे मॉडरेट नहीं देखा। अगर आप किसी चीज़ में लग जाती हैं तो फिर किसी को नहीं छोड़ती है, ये तो है। बिल्कुल ये क्वालिटी तो है मेरे अंदर कि मैं जो ठान लेती हूँ, वो करके रहती हूँ और आज इस शो में जा रही हूँ, हालाँकि लास्ट में जा रही हूँ, लेकिन लास्ट में भी ऐसा कुछ करके आऊँगी, आप देखते रहिए, आप कहेंगे वाक़ई में आपने कहा था और करके दिखाया। तो कि लोगों को पसंद आएगा, ऐसा करके आऊँगी। अभी आप घर में जाने वाली हैं, घर में ऑलरेडी पुराने धुरंधर भी बैठे हैं, राखी सावंत, अर्शी खान। तो मतलब कैसे आप उनसे पंगे लेंगी या कैसे आप उन्हें मैनेज करने वाली हैं सोनाली जी? थोड़ी-सी ट्रिक बता दीजिए हमें। देखिए धुरंधर ज़रूर हैं, लेकिन हुँ, हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है। तो वो लोगों के पास अपना है, मेरे पास मेरी अपनी जो क्वालिटी है वो है। एक मैं हरियाणा के ठेठ गाँव से बिलॉन्ग करने वाली हरियाणवी लड़की हूँ, तो मेरे अंदर मेरी स्पेशलिटी जो मेरी क्वालिटीज़ हैं वो उसको मैं वहाँ पे दिखाने वाली हूँ। और एक जो छोटे से गाँव से सरकारी स्कूल से पढ़ के एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से एक हॉट सीट से चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट का सफ़र एक छोटे से गाँव से कैसे रहा वो चीज़ें भी लोगों को देखने को मिलेंगी और एक हरियाणवी अंदाज़ लोगों को देखने को मिलेगा जो कि मुझे लगता है कि व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा और देश की जनता देखना भी चाहती है नयापन, कुछ अच्छा, कुछ सभ्यता के दायरे में रह के कुछ चीज़ें, तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आने वाली है मेरी सभी खूबियाँ, मेरी सभी चीज़ें। वाह! और जैसे आपने कहा कि एक सरकारी स्कूल से निकलकर खुद एक सरकार का हिस्सा बनी हैं आप, तो ये कोई आम बात नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता। तो वो किस तरह आपकी ओवरऑल जर्नी रही है, थोड़ा-सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि पहले स्कूलिंग, उसके बाद में हरियाणा से फिर एक्टिंग में आप गईं, फिर रियलिटी शो में अभी आप आने वाली हैं। तो ये पूरी जर्नी थोड़ी-सी आप हमें बताइए ना आपके शब्दों में। देखिए आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। तो बहुत-बहुत मैं शुक्रिया। ऐसे होना चाहिए मतलब इस तरह का न्यूज़ चैनल के अंदर भी ऐसा कुछ है तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। ओहो! अरे वाह! मैं सोनाली जी, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया। अब जल्दी हमें आपकी कहानी जाननी है। जी, जैसे ही 10वीं की परीक्षा मैंने पास की, मेरी शादी हो गई और सरकारी स्कूल में हुँ। पढ़े-लिखे। उसके बाद शादी के बाद से असली जर्नी स्टार्ट होती है कि बचपन से एक सेवा की भावना, देशभक्ति की भावना अंदर थी। मैं 7वीं कक्षा में थी, तब से मैंने अपने सामाजिक कार्यों का हिस्सा मैं बन गई थी। मेरी दादी सरपंच रही और
उस समय मैंने प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत गाँव की महिलाओं को पढ़ाना-लिखाना स्टार्ट किया और मेरे दादा जैसे जाते थे, पंचायतों में जाते थे, तो मैं उनके लिए हुक्का भरती थी और उनके बीच बैठ के बात सुनती थी कि कैसे फैसला करवाया, किसका झगड़ा हुआ, क्या हुआ, तो वो चीज़ें मैंने अपने अंदर ग्रहण की वहाँ से और मैं अरे दादा-दादी वाह! की बहुत सेवा करती थी, बहुत ज़्यादा। मेरे 6 बहनें जैसे हैं मौसी की और चाचा की और हम 3 बहनें हैं, तो मिला के 6 बहनों में से दादा-दादी का प्यार मुझे सबसे ज़्यादा मिला। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी और उन्हीं से मुझे बहुत सीखने को मिला और जैसे ही मैं 16-17 साल से मैं शादी करके घर में गई, तो बड़ा मतलब एक बच्चे का मन था, लेकिन मैंने वहाँ पे जो जिद की कि मुझे पढ़ना है और मैं ऐसे घर पे नहीं बैठ सकती, मुझे तो कुछ करना है, मैं दुनिया में आई हूँ तो मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, लोगों की सेवा करनी है। और कला के क्षेत्र में भी एक कलाकार का मन है मेरा, तो कला को भी मैं हुँ, छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर रह के पढ़ाई करो, अरे! ट्यूशन रख दी जाएगी। और फिर कुछ साल ऐसे बीते और हम लोग सर पे पल्लू रख के वहाँ पे जैसे रहते थे। बाकी जो हमारी देवरानी-जेठानी सब तो आज भी घूँघट करती है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने मुझे परमिशन दी कि बेटा आप पढ़ो, घूँघट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे-धीरे हस्बैंड को मनाया, लेकिन मेरी सास ने बड़ा मजबूती से मेरा साथ दिया और शादी के कुछ साल बाद मुझे परमिशन मिली एज़ ए एंकर दूरदर्शन हरियाणा दूरदर्शन में मैंने काम शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे वॉव! मैं मॉडलिंग स्टार्ट किया, प्रिंट शुरू किए, दिल्ली में आना-जाना स्टार्ट किया, तो वहाँ से ही मैंने सुमित्रा महाजन जी से मेरी मुलाकात हो गई। तो बचपन में सपना देखा था, घर में माहौल देखा था कि कैसे लोगों के फैसले कराने, लड़ाई-झगड़ों को कैसे शांत करवाना है। वो चीज़ें मुझे सुमित्रा जी में जैसे नज़र आई और वो 8 बार की एमपी रही हैं, सुमित्रा महाजन जी लोकसभा स्पीकर रही हैं। तो उनसे मैंने सीखा और मैंने तुरंत बीजेपी जॉइन की और मैंने अपना काम-काज शुरू किया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया उस समय कि आप राजनीति करना चाहती हैं, आप सेवा करना चाहती हैं, तो आप ज़रूर करें। उन्होंने मुझे दिल्ली में घर लेके दिया और नोएडा में और वो मेरे साथ उन्होंने रहना शुरू किया और मुझे राष्ट्रीय स्तर का काम मिला, जो मैंने ट्राइबल क्षेत्र में झारखंड और मध्य प्रदेश में मैंने काम किया। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा बड़ा साथ दिया फिर उस समय। लेकिन उनके गुज़रने के बाद मुझे किस तरह से मतलब पॉलिटिकली भी और लोगों का सामना करना, लोगों से थ्रेट और मतलब लोगों की नज़रें आपकी बिल्कुल आपके प्रति बदल जाती है जब आपके सर पे आदमी का साया नहीं होता। एक अकेली महिला जब निकल के फ़िल्म में काम करती है, तो लोगों की अलग-अलग तरह की नज़रें, उनसे अलग तरह का सुनना, तो अपने आप को कैसे सँभालना और ये चीज़ें मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 4 सालों में उनके गुज़रने के बाद। वो 4 साल का संघर्ष और पहले का संघर्ष दोनों मिला के बड़ा ही टफ़ था मेरे लिए और ये जो जर्नी है उसमें एक जो लड़की जो बहुत ही सहमी हुई सी, बड़ा ही सॉफ्ट नेचर वाली लड़की, नेचर तो नहीं बदलता इंसान का लेकिन मैं सॉफ्ट से थोड़ा मैं टफ़ बन गई हूँ, स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, मजबूत हूँ आज। मैंने बहुत कुछ तो सीख कहते हैं लिया ना है। सोनाली जी कि कभी-कभी लाइफ की कुछ ट्रेजेडी ऐसी होती है जो आपको बहुत कुछ और बहुत हिम्मत देके जाती है। और आपकी कहानी सुन के हम ये कह सकते हैं कि आपने जो संघर्ष किया, कई सारी महिलाएँ आपसे इंस्पायर होगी क्योंकि अक्सर लोगों को स्पेशली लड़कियों को लगता है कि शादी हो गई मतलब खत्म, अब क्या ही करेंगे। लेकिन आपने तो शादी के बाद इतना कुछ किया, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय बात है। मतलब कसम से नज़र ना लगे आपको सोनाली जी। थैंक यू, थैंक यू। हमें तो गाँव में जो माहौल मिला, गाँव में जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और उसमें कभी-कभी हुँ। हफ्ते में 1 बार फ़िल्म देखने को मिलती थी। तो वहाँ पे जैसे मुझे हमेशा बचपन से ही कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि अरे! बड़ी खूबसूरत लड़की है। तो सब कहते थे। मुझे लगता था कि देखो ये टीवी पे आने वाली सुंदर-सुंदर लड़कियाँ तो मैं भी जा सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो उसी समय से बिल्कुल। मेरे मन मन में आया कि मैं तो जाने वाली हूँ, मैं तो फ़िल्में करूँगी, मैं अरे सीरियल्स वाह! करूँगी या मैं वो न्यूज़ कहते हैं रीडर ना जो मन बनूँगी। में ठान लो वो होता ही होता है और आपने वो सब करके दिखाया और उसी का तो नतीजा है कि दुनिया मतलब हिंदुस्तान के इतने बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में हमें आप नजर आने वाली हैं। आपकी कहानी के कुछ अंश तो हमने आज इस इंटरव्यू में जाने, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने अपने दादा दादी से सीखा है कैसे लड़ाई झगड़े को सॉर्ट किया जाए, तो अभी घर में तो कई बवाल मचे हुए हैं। तो मतलब आप फुल ऑन अपनी राजनीति और पूरा यूज करेंगी चाणक्य दिमाग, है ना? बिल्कुल यूज़ करेंगे क्योंकि
देखिए मेरे को एक विधानसभा दी हुई है, मैंने चुनाव लड़ा है, तो अभी साल भर का एक्सपीरियंस या 12 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि मेरे पास जो भी पंचायतें आती है, तो मामले ज़्यादातर 99% सॉर्ट आउट हो ही जाते हैं। उनको थाने तहसील तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं पे निपटारा हमने हो देखे जाता है हैं और आपके लोग मुझ मामले पे सॉल्व विश्वास होते हुए। हमने देखे हैं, जी, बहुत बिल्कुल कमाल तरीके विश्वास से भी करती हैं आप। और लोग विश्वास भी बड़ा जताते हैं मुझ पे और बड़ा अच्छा रहता है लोगों से मेरा तालमेल और लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे। तो ये मेरे अपने आप में एक अचीवमेंट है और बड़ी खुशी मुझे महसूस होती है, मुझे उस स्थान पर लोगों ने बिठाया है। तो मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और अपना पूरा 24 घंटे मुझे जैसे लोग मुझे याद करते हैं, तो मैं हर समय उनके लिए खड़ी रहती हूँ। अरे वाह! अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सोनाली जी, नो डाउट आप खूबसूरत तो बहुत है और साथ ही में अब आप बिग बॉस के घर में भी जा रही हैं। तो हमने देखा है कि थैंक बिग यू। बॉस के घर में कोई जाता है तो ऐसे स्टाइलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करके जाता है कि ये कपड़ा पहनेंगे, वीकेंड के वार पे ऐसा दिखेंगे, नाइट ड्रेस ऐसी होगी। तो आपने भी ऐसा कुछ कलेक्शन वगैरह किए हो क्या? नहीं, मैंने कोई कलेक्शन नहीं किया। मैं तो देखिए आपने ज़्यादातर देखा होगा कि घर में मैं टी-शर्ट पजामा में रहती हूँ और मैं बाहर साड़ी में होती हूँ या सलवार कुर्ते में होती हूँ। तो मेरी वही चीज़ें रहने वाली है, रात के समय में वही पजामा टी-शर्ट दिखेगी और दिन में साड़ी या सलवार सूट दिखेगा आपको या वेस्टर्न में अरे वाह! कभी-कभी मैं खादी के जो टेलर द्वारा सिले हुए कपड़े, पैंट जो बेल बॉटम स्टाइल पुराने फ़िल्मी जो मुझे पसंद है गाने, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे नीतू सिंह, प्रवीण बॉबी और ये लोग अरे बेल वाह! बॉटम स्टाइल पहनते थे। तो हम वो चीज़ें ये मैं कह पहनती सकते हूँ। हैं कि हमें सोनाली जी का रेट्रो अवतार दिखने वाला है बिग बॉस में, साथ ही में रूल करते हुए भी नज़र आएँगी। बिल्कुल, जो मेरा मतलब कलेक्शन है हमेशा से मेरा वही दिखने वाला है आपको और वही मेरा अवतार जो मेरा नेचर आपको हमेशा वीडियोज़ में लाइव के माध्यम से आपको दिखता है, सेम वही मैं आपको वहाँ पे बिग बॉस के घर में दिखेगा। वाओ! तो हम तो बड़े एक्साइटेड हैं जी कि आप कब जल्दी घर में आएँगी और फिर घर में और ज़्यादा बवाल भी मचेंगे और साथ ही में कुछ-कुछ चीज़ें भी शांत हो जाएगी जो मची हुई है। अच्छा, इसी के साथ हमें एक चीज़ बताइए, जितने घर वाले अभी घर में हैं, उनको क्या मैसेज दोगे आप? जितने घरवाले घर में हैं, वो सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जो कई बार गाली-गलौज का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो नहीं होना चाहिए, सभ्यता के दायरे में रह के ही खेलना चाहिए क्योंकि पूरा बिल्कुल। देश इस शो को देखता है, बच्चे भी देखते हैं। मेरी बेटी देखती है, तो मुझे पता है कि बच्चे और भी देख रहे होंगे। तो मेरी माँ भी देखती है और मेरी अरे माँ वाह! जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरी माँ के ये शब्द थे माँ ने कहा देखो वो जो एक लड़की है बड़ी शानी छोरी है जो अच्छा गंदा नहीं बोलती, अच्छा ही खेलती, शानी छोरी उसके लिए इस्तेमाल किया। कौन है? तो शानी कौन है छोरी वो? की तरह खेलना है। जैस्मीन के लिए बोल रही थी कि शानी छोरी है और रूबीना के लिए बोल रही थी। ये वो दोनों छोरियाँ बड़ी शानी हैं, बहुत अच्छे ढंग से अच्छा। खेल रही हैं। तो अच्छे से खेलना बेटा मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा है कि अच्छे से खेल के आना है। गलत बोलना नहीं, गलत ये तो सहना बड़ा नहीं। अच्छा लगा हमें, शानी छोरी। और भी नाम दिए होंगे आंटी ने, हम श्योर है। बताइए किसको क्या-क्या नाम दिए? देखिए मैं ज़्यादा बात उनसे कर नहीं पाई और मैं आज उनसे फ़ोन पे बात करने वाली हूँ तो और पूछने वाली हूँ उनकी राय लेने वाली हूँ इस बारे में। तो गाँव की जो महिलाएँ हैं या देश भर की महिलाएँ हैं, तो उन महिलाओं को, उन लड़कियों को बहुत पसंद करती हैं, जो उस तरह से होती हैं, जो सभ्यता के दायरे में रहती हैं। तो वैसा ही हर कोई अपने बच्चों के लिए चाहता है संस्कार कि ऐसे अगर देखने को मिलता है सामने टीवी पे, तो वैसे ही बच्चों पे असर आता है। तो इसलिए बिल्कुल। मैं कुछ 1-2 लोग हैं जो वहाँ पे एंटरटेन करने के साथ-साथ कुछ गलत शब्द इस्तेमाल कर जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। बस उसको मुझे वहाँ पे ख़त्म करना है, बस मेरा टारगेट यही है कि वहाँ पे गलत शब्दों को इस्तेमाल ना किया जाए और एंटरटेनमेंट के नए रंग मैं सोच रही हूँ कि नए रंग निकाले जाएँ कि और किस-किस तरीके से एंटरटेनमेंट किया जा सकता है। शो को और बड़ा वाह! कैसे बनाया जा सकता है, वो चीज़ें हम उसमें वॉव! और ऐड कर सकते हैं। तो हम सोनाली जी की तरफ से सारे दर्शकों को कह देते हैं कि सोनाली जी आ रही हैं और वो बहुत ही कमाल करने वाली हैं। उनका रेट्रो अंदाज़ भी दिखेगा और थोड़ा-सा पंचायती रूप भी दिखने वाला है क्योंकि उन्होंने सब कुछ सीखा है।
तो सब लोग तैयार हो जाओ देखने के लिए सोनाली जी को बिग बॉस में। सही कहा ना सोनाली जी हमने? बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात ये भी रहेगी कि गुरदास मान का एक गाना है, उसकी लाइन दोहराना चाहूँगी। मैं हरियाणा बिल्कुल। की जाट प्यार की हामी भर लूँगी, मैं हरियाणा की जाट प्यार की हामी भर लूँगी, घणी 3-5 मत करिए, गोडा नीचे धर लूँगी। यानी कि हाय प्यार से सब कुछ हाय ठीक है। कमाल। प्यार से जो है तालमेल बना रहे तो ठीक है, नहीं तो घड़ी 3-5 करोगे तो सब कुछ हो सकता है, जवाब मिलेगा, करारा जवाब ओहो, मिलेगा। तो करारा जवाब। अरे वाह, ये तो एक्साइटमेंट हमारी डबल हो गई है। तो हम तो बस बेसब्री से इंतजार में कि आप जल्दी से घर में जाएं और हम आपका फुल एंटरटेनमेंट देखें, और फिर आप जब घर से आएंगी तो हमसे दोबारा मिलिएगा, ठीक है? एक बात और कहना चाहूँगी कि वहाँ पे लोग हाँ जी। कुछ लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो अपने आप को मास्टरमाइंड समझते हैं और सोचते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आर्टिस्ट जो होता है, हर कोई अपने आप को बेस्ट मानता है। हर कोई चाहता है बिल्कुल। कि मैं अपना अच्छा करूँ, लेकिन किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। जिस तरह से मनु पंजाबी के शब्द थे कि घोड़े 2 तरह के होते हैं, एक रेस वाला और एक अस्तबल वाला। तो मैं मनु पंजाबी से कहती हूँ कि घोड़े की एक टाइप और होती है जो मैदाने जंग में उतारा जाता है। मैं आ रही हूँ मनु पंजाबी। ओहो, मतलब सब के सब तैयार हो जाओ, बहुत धमाल होगा। और हमसे आप जुड़े उसके लिए बहुत कमाल हुआ है। तो थैंक यू सो मच सोनाली जी, आप आए और हमसे बातें की। हमें उम्मीद है कि आपको भी हमसे बातें करके अच्छा लगा होगा, है ना? बहुत बहुत अच्छा लगा खासकर आपसे बातचीत करके। आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सोनाली जी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय राम जी की। जय राम जी की। देखते रहिए सास बहू और बेटियां, आपके चहेते कलाकारों को आप तक हम इसी तरह लेकर आते रहेंगे। अब लेते हैं आपसे विदा, चीदू मौसी की तरफ से बाय।